आई मीन आपका पुट रिक्वेस्ट और आपका पोस्ट रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आप पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा क्रिएट करते हो, पुट रिक्वेस्ट से आप डेटा मॉडिफाई करते हो, अपडेट करते हो। बट गाइस जब हम लोग एपीआई के थ्रू इनको अंडरस्टैंड करेंगे तो सिंपल आपको करना क्या है, आपको टाइप ऑफ रिक्वेस्ट में पुट सिलेक्ट करना है, यू नीड टू गिव द यूआरएल, यू नीड टू गिव द प्रॉपर यूआरएल, और आपका बॉडी जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए। वंस यू डू दैट गाइस, वंस यू डू दैट सिंपली आप अगर डेटा को सेंड करोगे तो यस डेफिनेटली आपका डेटा क्रिएट हो जाएगा। सो सॉरी, डेटा क्रिएट नहीं होगा, डेटा अपडेट हो जाएगा। सो वी गॉट द अपडेटेड इनसाइड द बॉडी, इट मीन्स कि यस आपका एपीआई इज वर्किंग वेरी फाइन। सो अगर हम लोग पुट रिक्वेस्ट की बात करें, सो वेयर इज द पुट रिक्वेस्ट, दिस वन राइट, अपडेट। तो हियर यू कैन सी अपडेटेड एट, ये कुछ टाइम स्टैम्प आना चाहिए, रिस्पॉन्स कोड आपको 200 आना चाहिए। तो सिंपली वी विल वेरीफाई द सेम स्टेटस कोड इज गेटिंग 200 एंड आपका जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है। नेम इज आतिक नाउ एंड द जॉब इज ऑटोमेशन टेस्टर, लाइक दिस। ओके, इवन इफ यू चेंज द डेटा गाइस, आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। कौन से आईडी पे अपडेट होगा, दिस वन, जो आपने आईडी सेंड किया है, आईडी नंबर 2, इसका जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा, राइट। फिर आप अपडेट रिक्वेस्ट होने के बाद अगर आप गेट रिक्वेस्ट करोगे तो गेट रिक्वेस्ट में हमने क्या किया था, सिंपल यूजर्स को, सिंगल यूजर को फेच किया था। अभी यहाँ पर अगर मैं यूजर, अगर ये रियल एपीआईज होते तो अगर यूजर नंबर 2 को मैं फेच करने का ट्राई करूंगा तो यूजर नंबर 2 का डेटा यहाँ पर जेनेट नहीं आना चाहिए, वहां पर आतिक आना चाहिए। यू आर गेटिंग इट एवरीवन, yes or no? Yes. Because if you see the URL of the API, URL is almost same, URL is almost same, right? तो यही आप अपडेट मतलब वंस यू अपडेटेड द डेटा, वंस यू अपडेटेड द डेटा, आपका रियलिटी में गाइस ये जो डेटा है वो अपडेट होना चाहिए था टेबल के अंदर, इनसाइड द डीबी आपका डेटा अपडेट होना चाहिए था। लेट मी टेक वन मोर क्वेरी गाइस, लेट्स सी डमी वेबसाइट वर्क कर रहा है तो इसका ट्राई करते हैं हम लोग। दिस वन हमें अपडेट करना है गाइस, वी नीड टू अपडेट द पर्टिकुलर रिकॉर्ड, हमें ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड अपडेट करना है। सो वी हैव दिस समथिंग यूआरएल। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऐड करेंगे न्यू रिक्वेस्ट, मैं ऐसे बोलता हूँ इसका नेम अपडेट, अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ गेट वी शुड हैव पोस्ट and simply we need to give the URL, we need to specify the URL, then हम लोग डिटेल्स पे क्लिक करेंगे and we will verify कोई बॉडी वगैरह गाइस, this is the issue with this particular site। okay, so okay, ऑलराइट गाइज, आई डोंट थिंक सो यहाँ पर हमें अपडेट करने मिलेगा। सो दिस इज अपडेट करने का कुछ हमारा डेटा था। सो अगर हम लोग डिटेल्स के अंदर जाते गाइस, अगर ये गेट टाइप का रिक्वेस्ट ही है तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनका जो डेटा आ रहा था समथिंग कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा था, राइट। आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, एम्प्लॉय एज, प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल इमेज, ये कुछ डेटा था। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली कि डेटा अपडेट करने के लिए उन लोगों ने कौन से फील्ड को अलाउड किया है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल गाइस आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन, मैं ट्राई कर रहा हूँ गाइस, आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि बॉडी यही रहेगा क्या। लेट्स गिव इट अ ट्राई। we will come to this body, we'll select the raw, from here we will select the JSON. I don't think so guys, we have to give the प्रोफाइल इमेज हमें देने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉय का एज हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन
एम्प्लॉय आईडी भी स्पेसिफाई करने का ज़रूरत नहीं है. वाई? बिकॉज एम्प्लॉय आईडी इज ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हियर. तो लेट्स से एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी चेंज कर देते. लेट्स से एम्प्लॉय नेम इज लेट्स से रवि. रवि का सैलरी कर देते हैं हम लोग लेट्स से 62,500. दिस इज द सैलरी फॉर द रवि. ठीक है. एंड जस्ट गाइस लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व कि ये वर्क कर रहा है क्या. आई एम नॉट क्वाइट श्योर ये वर्क करेगा क्या. ओके, वी गॉट सक्सेस गाइस. वी गॉट द सक्सेस हियर. एम्प्लॉय का डेटा चेंज हो गया. द एम्प्लॉय नेम इज रवि एंड स्टेटस कोड इज 62,500. तो एम्प्लॉय डिटेल के अंडर गाइस हियर लेट्स ट्राई टू गिव एम्प्लॉय आईडी 21 और 21 को फेच करने का ट्राई करेंगे. तो हियर अगर आपका डेटा करेक्टली डेटाबेस में अपडेट होता है तो एम्प्लॉय नेम क्या आना चाहिए था वहाँ पर. एम्प्लॉय नेम शुड हैव बीन रवि एंड द सैलरी शुड बी द वन विच वी हैव ऑलरेडी अपडेटेड फ्रॉम हियर. यहाँ से हम लोगों ने जो अपडेट किया है वो सैलरी हो जाना चाहिए था. गॉट इट? कोई क्वेरीज गाइस हियर related to the put request? Any questions in put request guys? Okay, तो guys put request similar to post request ही आपको execute करना होता है. You need to specify the body. Body is the mandatory thing here when it comes to put request. पोस्ट और पुट में गाइज आपको बॉडी देना ज़रूरी होता है. और अगेंस्ट द सक्सेसफुल पुट यहाँ तो चलो खैर 200 आ रहा है, बट सक्सेसफुल पुट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट गाइज आपको 201 या फिर 202 स्टेटस कोड्स आने चाहिए. लॉजिकली वही स्टेटस कोड आने चाहिए. बट वी नो गाइज, वी ऑलरेडी डिस्कस कि डेवलपर हर जगह पे 200 ओके दे देता है. तो दैट इज द समथिंग अ चैलेंजिंग टास्क फॉर एनी ऑटोमेशन एनी एपीआई टेस्टर. ओके, नाउ गाइज लेट्स गिव इट अ ट्राई. हम लोग एक और रिक्वेस्ट करते गए, दिस वन पैच रिक्वेस्ट. तो पुट और पैच दोनों रिक्वेस्ट अपडेट करने के लिए यूज होता है. तो हियर इफ यू कैन सी गाइस, पुट रिक्वेस्ट, ये वाला पुट रिक्वेस्ट है एंड द अनदर वन इज द पैच रिक्वेस्ट. तो पुट और पैच रिक्वेस्ट दोनों भी अपडेट करने का काम करता है. पुट और पैच दोनों भी अपडेट करने का काम करता है. तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पुट और पैच में डिफरेंस क्या होता है गाइस? सो हियर अगेन हम लोग देखेंगे. तो इंस्टेड ऑफ पुट हम लोग पैच भी कर सकते हैं. देयर इज अ पैच ऑप्शन अवेलेबल. तो सेम एपीआई अगर हम लोग रन करेंगे तो ये पैच रिक्वेस्ट से भी रन हो जाएगा. तो गाइस योर पुट एंड पैच वर्क सिमिलर. आपका पुट और पैच रिक्वेस्ट सेम तरीके से काम करता है. दोनों का काम होता है डेटा को अपडेट करना. बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग द डेटा इनसाइड द डेटाबेस. बट गाइस पुट और पैच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. पुट में क्या करना होता है गाइस? पुट में आपको मेजॉरिटी जो डेटा मैंडेटरी फील्ड्स है, सारे के सारे फील्ड मैंडेटरी फील्ड्स आपको देने पड़ते हैं. सारे का सारा डेटा आपको पास करना पड़ता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल गाइस मेरे पास मल्टीपल फील्ड्स है. जैसे फॉर एग्जांपल हम अमेज़ॉन पे चले गए. अमेज़ॉन पे हमारा अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टिंग अकाउंट है. अभी मुझे एड्रेस अपडेट करना है गाइस. एड्रेस अपडेट करने के लिए अगर मैं सिंपली एड्रेस को अगर अपडेट कर रहा हूँ, सिंगल फील्ड है गाइस, ओनली द एड्रेस. अगर सिंगल फील्ड को आपको अपडेट करना है तो यू कैन यूज द पैच रिक्वेस्ट. तो पैच रिक्वेस्ट क्या करता है? पैच रिक्वेस्ट आपके मल्टीपल फील्ड में से सिंगल फील्ड को अपडेट करने के लिए पैच रिक्वेस्ट यूज होता है. एट अ टाइम सिंगल फील्ड अपडेट होता है. लेट्स से आपका ईमेल है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है, यू हैव द मोबाइल नंबर एज वेल, आपका एड्रेस भी है. बट गाइस आउट ऑफ दिस ऑल ऑफ द डेटा मुझे सिर्फ एड्रेस अपडेट करना है. आई डोंट वांट टू अपडेट मल्टीपल डेटा. मुझे सिर्फ एड्रेस को अपडेट करना है गाइस, सिंगल फील्ड एट अ टाइम. तो सिंगल फील्ड को अपडेट करने के लिए हम लोग कौन सा रिक्वेस्ट यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग द पैच रिक्वेस्ट. ओके. और अगर एट ए टाइम मुझे मल्टीपल डेटा अपडेट करना है, मुझे ईमेल भी अपडेट करना है, मुझे मोबाइल नंबर भी अपडेट करना है, मुझे लेट्स से मुझे अपना एड्रेस भी अपडेट करना है. सो इन दैट केस गाइज हम लोग पैच रिक्वेस्ट यूज नहीं करेंगे. वी विल बी यूजिंग द पुट रिक्वेस्ट. सो पुट रिक्वेस्ट एट ए टाइम मल्टीपल फील्ड्स को अपडेट करता है इन अ डेटाबेस.
Okay guys, this is again very important question in terms of interview. इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन पुट एंड पैच रिक्वेस्ट. तो गाइज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बिटवीन पुट एंड पैच इज कि उन दोनों का वर्किंग सेम है. बोथ आर यूज टू अपडेट द रिकॉर्ड इनसाइड द डीबी और ऑन अ सर्वर्स एंड हम लोग अपने रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं. तो फिर एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है पुट और पैच में? द डिफरेंस इन बिटवीन पुट एंड पैच इज पुट updates multiple fields at a time या फिर multiple records at a time, whereas patch updates only single record या फिर गाइस पार्शियल डेटा अपडेट होता है. मल्टीपल रिकॉर्ड्स को मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स को छोड़ दो गाइस, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर द आपके मल्टीपल फील्ड्स है. मल्टीपल फील्ड में से पार्शियल डेटा अगर आपको अपडेट करना है, इफ यू वांट टू अपडेट द पार्शियल डेटा, द पार्शियल डेटा विल बी अपडेटेड बाय यूजिंग द पैच रिक्वेस्ट. वेयर एज मल्टीपल फील्ड्स एट अ टाइम आपको अगर अपडेट करना है तो यू नीड टू गो विद द पुट रिक्वेस्ट. यू आर गेटिंग इट एवरीवन? क्लियर है राइट? पुट एंड पैच गाइस. पुट में सारे या फिर मल्टीपल फील्ड्स एट अ टाइम अपडेट होते हैं, पैच में एक ही फील्ड एट अ टाइम अपडेट होता है. सो दैट इज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बिटवीन पुट एंड पैच. गॉट इट? सिंगल फील्ड से अच्छा है गाइज आप ऐसे बोलोगे. पार्शियल डेटा अगर इफ यू वांट टू अपडेट द पार्शियल डेटा आप पैच रिक्वेस्ट का यूज करोगे. अगर आपको मल्टीपल फील्ड्स या फिर एंटायर डेटा अपडेट करना है देन वी विल गो विद द पुट रिक्वेस्ट. दैट शुड बी द करेक्ट करेक्ट सेंटेंस या फिर करेक्ट गाइस डेफिनेशन हम लोग या फिर करेक्ट डिफरेंस बोल सकते हैं हम लोग पुट और पैच रिक्वेस्ट का. ओके तो ये डिफरेंस याद रखना. आपको गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट का भी डिफरेंस पूछा जाता है गाइस. तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट? गेट रिक्वेस्ट में गाइस, गेट रिक्वेस्ट में आप लोगों का क्या यूज होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ गेट रिक्वेस्ट? टू फेच द डेटा. यस इंपॉर्टेंट गाइस. सबसे पहले आप गेट रिक्वेस्ट क्यों यूज करते हो? टू फेच द डेटा या फिर रिट्रीव द डेटा फ्रॉम सर्वर और फ्रॉम द डीबी. सक्सेसफुल गेट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आपको स्टेटस कोड क्या आता है? 200 ओके आना चाहिए राइट. और गेट में आपको बॉडी देना मैंडेटरी होता है क्या? नो. तो उस केस में आपका डेटा ट्रैवर्स कैसे करता है? डेटा ट्रैवर्स करता है थ्रू यूआरएल राइट. whereas in post request guys, post request is used to create या फिर insert the data inside the database या फिर server. so post request में guys again important क्या है? you need to give the body along. body आपको देना पड़ता है right. body is mandatory thing. और against the successful post request you should expect 201 या फिर 202 status codes. 201 created, 202 accepted. ये स्टेटस कोड आप लोगों को आने चाहिए. गॉट इट गाइस? ठीक है राइट. देन आपको पोस्ट और पुट रिक्वेस्ट में भी डिफरेंस पूछा जाता है. पुट और पोस्ट में डिफरेंस पूछा जाता है. तो पुट रिक्वेस्ट डेटा को अपडेट करता है, पोस्ट रिक्वेस्ट गाइस डेटा को इंसर्ट करता है, क्रिएट करता है. दोनों में बॉडी देना कंपलसरी होता है. दोनों में भी 201 और 202 स्टेटस कोड आने चाहिए लॉजिकली राइट. तो दिस इज द डिफरेंस. देन आपको पुट एंड पैच रिक्वेस्ट का भी डिफरेंस पूछा जाता है. ओके तो ये डिफरेंसेस के लिए गाइस यू शुड बी रेडी. आप लोगों को रेडी रहना चाहिए. ओके देन वी विल ट्राई गाइस लास्ट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट दैट इज डिलीट रिक्वेस्ट. तो डिलीट रिक्वेस्ट सिमिलर थोड़ा सा गेट रिक्वेस्ट की तरह ही काम करता है. ओके लेट मी कॉपी दिस URL. मैंने ये URL कॉपी कर लिया. URL कॉपी करने के बाद गाइस हियर हम लोग कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे. हियर द नेक्स्ट थिंग गाइस मैंने यहाँ पर एक ओके रादर देन द रिक्वेस्ट गाइस मैं फोल्डर ही ऐड कर देता हूँ. डिलीट रिक्वेस्ट नाम का गाइस मैंने एक फोल्डर ऐड कर दिया. इनसाइड दैट लेट्स से मुझे डिलीट यूजर ऐड रिक्वेस्ट करना है मुझे. दैट इज नथिंग बट डिलीट यूजर लाइक दिस. गाइस यहाँ पर नाउ वी विल सिलेक्ट द
डिलीट रिक्वेस्ट एंड देन हम लोग API दे देंगे एंड डन गाइज। आपको यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट की तरह डिलीट रिक्वेस्ट भी होता है। आपको गेट और डिलीट रिक्वेस्ट में बॉडी देना ज़रूरी नहीं होता, बॉडी नहीं देते हो, आपको डेटा थ्रू द URL पास करना होता है एंड जस्ट गाइज हम लोग सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। सो गाइज देखो ये पर्टिकुलर डेटा को मैंने डिलीट कर दिया, इस पर्टिकुलर URL के थ्रू मेरा डेटा डिलीट हो गया। वंस द डेटा इज डिलीटेड फ्रॉम द सर्वर, तो ये आपको स्टेटस कोड क्या देना चाहिए? इट शुड गिव यू द स्टेटस कोड, लॉजिकली इट शुड गिव यू द स्टेटस कोड 204 विच इज नो कंटेंट, कि API को कोई कंटेंट नहीं मिला, API इज नॉट हैविंग द कंटेंट। अभी इस पर्टिकुलर API पे कोई भी कंटेंट नहीं है, दैट इज द रीजन इट इज गिविंग अस 204 नो कंटेंट। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? तो डिलीट रिक्वेस्ट सिंपली deletes the data from the DB or from the server, simple। और once the data is deleted from this particular URL, ये URL के लिए गाइस कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो दैट प्रेजेंट नहीं मतलब डेटा डिलीट हो गया, तो इन दैट केस API शुड गिव यू द 204 नो कंटेंट। एम आई क्लियर एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? नाउ अभी आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाओगे तो डिफरेंट गाइज अगेन चैलेंजिंग, बहुत सारे वेबसाइट पे वो लोग स्टेटस कोड 200 ओके ही रख देते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। एक बार फिर से वेरीफाई करने का ट्राई करते हैं, अगर ये डमी रेस्ट API चला तो ये चलता ही नहीं है। ओके वी हैव दिस वन। तो अगर हमें ये डेटा गाइज डिलीट करना है, इफ़ यू वांट टू डिलीट दिस डेटा डिटेल्स, आई डोंट नो वेदर ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। लेट इट गेट ओके। तो सक्सेसफुली डिलीटेड द रिकॉर्ड, बट हियर यू कैन सी इन लोगों ने इंटरनली इस डिलीट रिक्वेस्ट को क्या बना के रखा है? गेट बना के रखा है। अगर इंटरनली उन्होंने गेट बना के रखा है तो आपको स्टेटस कोड क्या देगा? वो इट विल गिव यू 200 ओके देगा, राइट? सो दैट इज द प्रॉब्लम गाइज, क्योंकि ये डमी APIs है। ओके स्टिल हम लोग देख लेते गाइज, ऐड रिक्वेस्ट करके दैट इज डिलीट एम्प्लॉय। now here get के जगह पे गाइज हम लोग delete, this is the URL and simply let's send this request, this will deletes the record। अगर चला तो, नहीं चला तो गाइज we can't do anything, वैसे भी वो वेबसाइट डाउन है तो उनका API क्या चलेगा। ओके डेटा डिलीट हो गया गाइज। सो डेटा डिलीट हो गया तो I mean logically it should give you 204 no content, बट इट इज गिवन 200 ओके। और ये 200 ओके क्यों दे रहा है? बिकॉज इंटरनली उन्होंने डिलीट रिक्वेस्ट को गेट तरीके से ही बनाया, मतलब बनाया तो गेट रिक्वेस्ट ही है। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। कोई क्वेरीज आप लोगों का रिलेटेड टू दिस गाइस? डू वी हैव एनी क्वेरीज? यहाँ पे वो हर एक रिक्वेस्ट के लिए गेट ही क्यों बता रहा है? मतलब पहले वो ग्रीन कलर में गेट लिखा है। हाँ दैट इज समथिंग, ये स्पेसिफिकली ये जो है ये पोस्टमैन का इशू है, मैंने अपडेट नहीं किया पोस्टमैन को, शायद आप लोगों का अपडेटेड वर्जन रहेगा तो चेक इट आउट, वहाँ पर पहले से दिखाता था वो। ठीक है, मेरे पे भी वैसे ही आ रहा है। हाँ तो लेट इट बी दैट, आप ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट मत करो। ओके सो सिंपली आप रिकॉर्ड्स को वगैरह सेव करके देखो। आई थिंक आफ्टर सेव हियर आप ऊपर जाके देखोगे तो वो पुट शो कर रहा है, राइट हियर। सो दैट इज मे बी द इशू ऑफ योर पोस्टमैन टूल में इशू है वो। ओके राइट, that's it guys. Quick query. So we are able to take a lot of examples guys related to API, and that's it. Okay guys, we are getting bad gateway here, bad gateway. So yes, हम लोग bad gateway वगैरह भी डिस्कस करेंगे नाउ। आज हमें स्टेटस कोड्स के रिलेटेड भी डिस्कशन करना है, बट बिफोर द स्टेटस कोड्स गाइस, हम लोग बिफोर स्टेटस कोड्स डिस्कस करें, स्टेटस कोड डिस्कस करने से पहले गाइस सिंपली वी नीड टू डू फ्यू थिंग्स, हमें कुछ चीज़ें करनी है। एंड लेट मी ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सेव दिस गाइस, ऑल द रिक्वेस्ट जितने भी मैंने रेस करे थे मैं उनको क्विकली गाइस आई बी सेविंग देम ऑल।
Okay, now guys we will discuss about URL and URIs. हम लोग URL and URIs के बारे में डिस्कस करेंगे. देन हम लोग सिंपली और भी चीज़ें कुछ डिस्कस करेंगे जो आपके काम की चीज़ें हो सकती है गाइस. दैट वी विल ट्राई टू डिस्कस टुडे. ओके, दैट्स इट. ये गेट रिक्वेस्ट हो गया, देन वी डन विद द पोस्ट. ओके, example. Alright guys, now does anyone have idea about URL and URIs? Guys, URL और URI में क्या डिफरेंस होता है, पता है क्या आप लोगों को? Anyone? Difference between URL and URI. ठीक है, तो URL और URI में डिफरेंस क्या होता है गाइस? ओके, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. तो टेक्निकली गाइस URL और URI क्या होता है ये समझने का ट्राई करो आप लोग. ओके, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड URL और URI का डिफरेंस क्या होता है. ओके, तो गाइस URL इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द आइडेंटिटी. URI प्रोवाइड्स द टेक्निक टू डिफाइनिंग द आइडेंटिटी. मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल बोला है उन लोगों ने. तो हियर गाइस समथिंग लाइक दिस, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, थॉट आपका क्लियर होना चाहिए. देखो दिस वन URL दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. पता ही होगा ना गाइस URL का फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट? सो दिस इज आवर URL एवरीवन. URL है, URL is a part of your URI. URL is a part of your URI and we will try to understand कि URL and URI में difference क्या होता है. That we will try to understand everyone. Okay, so URL और URI के बारे में हम लोग understand करने का try करेंगे आज. Okay, I don't know whether I'm getting the correct. Okay, URL versus URI. Let's try to understand in terms of images. इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. तो यस गाइस, हियर यू कैन अंडरस्टैंड नाउ दिस वन. अगर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे तो URI और URL आपको समझ जाएगा. URL क्या होता है, व्हाट इज URL, व्हाट इज URN, व्हाट इज URI, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन रादर देन दिस. सो गाइस, सबसे पहले आप थोड़ा सा क्विकली अंडरस्टैंड करो, चीज़ों का आप अंडरस्टैंडिंग करो. ये जो पार्ट है गाइस, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ये एग्जैक्टली आपका पार्ट क्या है. फिर ये जो आपके APIs है ये एग्जैक्टली क्या है, ये हम लोग समझने का ट्राई करेंगे. द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज URL, व्हाट इज URI. ओके, URL क्या होता है और URI क्या होता है ये हम लोग समझने का ट्राई करेंगे. ओके, द फर्स्ट थिंग गाइस, लेट मी ओपन वन नोटपैड. तो फर्स्ट गाइस, व्हाट इज URL? URL क्या होता है? व्हाट इज URL गाइस? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. क्या करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? व्हाट इज द यूज ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज या फिर टू फाइंड आउट द वेबसाइट गाइस. इन शॉर्ट, सिंपली मैं अगर ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स .in ओपन कर रहा हूँ, लेट्स से मैं Amazon ओपन कर रहा हूँ, लेट्स से मैं कोई Flipkart ओपन कर रहा हूँ, व्हाट आई एम पुटिंग गाइस हियर, व्हाट आई एम पुटिंग हियर, आई एम पुटिंग द URL. तो सिंपली गाइस URL को आप ऑब्जर्व करोगे गाइस, यहाँ पर एट द बॉटम देखना कुछ चीज़ें होती है. हियर इफ यू कैन सी कुछ चीज़ें होती है. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया, आई डोंट नो गाइस. लेट मी ओपन मेक माई ट्रिप. देखो एट द बॉटम लेफ्ट हैंड साइड कुछ चीज़ें प्रोसेस होती है यहाँ पे स्टेटस बार में. ओके, तो व्हाट एग्जैक्टली ये चीज़ें होता क्या है? तो गाइस इसका सिग्निफिकेंस है प्रोटोकॉल से. तो गाइस, डिड यू गाइस एवर हर्ड अबाउट IP एड्रेस के बारे में सुना है आप लोगों ने गाइस? यस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट. नाउ सबसे पहले गाइस ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स .in हो गया, या फिर कोई दूसरा एप्लीकेशन ले लेते, दैट इज Amazon का गाइस मैं URL कॉपी कर रहा हूँ.
This is again my URL. Okay, let me take make my trip. Yes, आतिक, कौन सा एग्जाम्पल बोले? ओके, सो दीज आर गाइस कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे. सबसे पहले इस URL को अंडरस्टैंड करते हैं. तो गाइस URL कैसे बना होता है? ये जो HTTPS है, इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले ये HTTPS है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रोटोकॉल. राइट. HTTP का फुल फॉर्म लास्ट टाइम डिस्कस किया था हम लोगों ने गाइस. सो दैट इज HTTPS का फुल फॉर्म होता है योर HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. ठीक है, ये सिक्योर होता है गाइस. तो सिंपली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. दैट्स इट. दिस इज द गाइस. दोनों में डिफरेंस है. HTTP और HTTPS में डिफरेंस होता है. किसी को पता है HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है? Anyone? Yes, आतिक. म्हणजे हायपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल आणि यस जॉईन केल्यावर सिक्युअर. I'm not able to hear you. Shraddha, I think you're trying to say something. नो. Okay. All right. किसी को आइडिया है गाइस HTTP HTTPS में? Okay. तो एग्जैक्टली यस रेवती बोलो. TCP/IP मॉडल वाला. TCP/IP जब हम यूज करते हैं तो उसको सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड होती है. ओके. दोनों यूज होते हैं. HTTP और HTTPS दोनों भी TCP/IP में यूज होते हैं. सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है? ओके गाइस, डिड यू हर्ड अबाउट एनक्रिप्शन? गाइस, आप लोगों ने एनक्रिप्शन के बारे में सुना है? यस. व्हाट इज इट इज एनक्रिप्शन? अबाउट सिक्योरिटी. करेक्ट. व्हाट इज एनक्रिप्शन? जो भी हम डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं एनक्रिप्शन में, वो कोई कोडेड फॉर्म में जाता है तो Correct. वो कहीं पे डिबग नहीं हो, सॉरी डिकोड नहीं हो पाता है. राइट. एंड टू एंड चलेगा वो. ओके. सो प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट हम लोग कन्वर्ट करते हैं. प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जाता है साइफर टेक्स्ट. तो प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट. प्रोसीजर टू कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट. अभी प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट मतलब रीडेबल टेक्स्ट गाइस. प्लेन टेक्स्ट का मीनिंग क्या है? आर प्लेन टेक्स्ट इज रीडेबल टेक्स्ट, मतलब जिसको हम लोग रीड कर सकते हैं. रीडेबल टेक्स्ट गाइस. प्लेन टेक्स्ट इज अ रीडेबल टेक्स्ट. ओके. रीडेबल टेक्स्ट मतलब ही आपका प्लेन टेक्स्ट होता है. प्लेन टेक्स्ट इज नथिंग बट योर रीडेबल टेक्स्ट, जिसको आप रीड कर सकते हो. एंड व्हाट इज साइफर टेक्स्ट? साइफर क्या होता है? साइफर टेक्स्ट का मीनिंग होता है विच इज यस विच इज इन अ एनकोडेड फॉर्मेट. या फिर इसको हम लोग थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में अगर समझेंगे, साइफर टेक्स्ट को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, साइफर टेक्स्ट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि दैट इज अनरीडेबल या फिर एनकोडेड टेक्स्ट. अनरीडेबल टेक्स्ट जिसको हम लोग डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते. ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंड, या फिर वो कुछ गई सीक्रेट फॉर्मेट में होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग योर प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट इज नथिंग बट द एनक्रिप्शन. और दूसरा क्या होता है गाइस? दूसरा होता है डिक्रिप्शन. व्हाट इज डिक्रिप्शन? डिक्रिप्शन क्या होता है? डिक्रिप्शन इज साइफर टू प्लेन टेक्स्ट. साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है. ऑलराइट गाइस, सिंपल सा है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ. ये आपके इंटरव्यू रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है. आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई योर थॉट्स. यहाँ पर आपका कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो वो मैं कवर अप करने का ट्राई कर रहा हूँ. और जिसको गाइस अंडरस्टैंडिंग है अच्छी बात है, जिसको नहीं है थोड़ा समझने का ट्राई करो. नहीं समझा तो ज़्यादा सीरियस मत लो इन टॉपिक्स को. ओके. द फर्स्ट थिंग, एनक्रिप्शन. एनक्रिप्शन क्या होता है? एनक्रिप्शन हम लोग प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं. दैट प्रोसीजर इज नथिंग बट द एनक्रिप्शन. डिक्रिप्शन क्या होता है? साइफर टेक्स्ट को हम लोग प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं. तो गाइस, इंटरनेट के ऊपर अगर आप लोग प्लेन टेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कार्ड नंबर है, मेरा UPI ID है, मेरा पासवर्ड है, ईमेल ID है, अगर मैं URL के थ्रू डायरेक्टली सेंड करूँगा तो कोई भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कोई किसी को भी डेटा रीड हो सकता है, राइट एवरीवन? तो डायरेक्टली डेटा इंटरनेट के ऊपर शेयर नहीं होता है.
तो जनरली इंक्रिप्शन मैकेनिज्म होते हैं, दैट इज कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है एंड दैट इज नथिंग बट द इंक्रिप्शन फॉर्मेट। और डिक्रिप्शन जब आपके पास साइफर डेटा होगा, साइफर डेटा को आप प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो, दैट इज द डिक्रिप्शन। ओके, नाउ गाइस, ये जो HTTP और HTTPS है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? HTTP प्रोटोकॉल is stand for hypertext transfer protocol, HTTPS stands for hypertext transfer protocol secure। तो दोनों में डिफरेंस होता है गाइज। यहाँ पर ओके, someone heard about SSL certificate? किसी ने SSL सुना है क्या? SSL stands for guys secure socket layer, secure socket layer। तो यस, अभी थोड़ी देर पहले रेवती ट्राई कर रही थी, TCP/IP थोड़ा सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, बट TCP/IP में हम लोग HTTP और HTTPS दोनों भी यूज कर सकते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हेन यू सिंपली यूजेस SSL जो होता है आपके सॉकेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो HTTPS में बाय डिफॉल्ट एक SSL आता है, सिक्योर सॉकेट लेयर आता है, जो कि 64 बिट या फिर 64 बिट नहीं 128 बिट का एडिशनल एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। ओके, ऑलराइट गाइस, बिट और बाइट का डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो राइट, ये 128 बिट का एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म होता है, मतलब इन शॉर्ट SSL जो है सिक्योर सॉकेट लेयर होता है गाइस। अभी SSL बहुत अलग अलग बिट के एन्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ये जो HTTPS है ना, HTTPS के अंडर आपको इन शॉर्ट 128 बिट का सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोवाइड किया जाता है। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? जिसको भी पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो गाइस दिस इज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस। क्लियर रेवती? यहाँ पर HTTPS में हमें जनरली SSL प्रोवाइड किया जाता है जो कि 128 बिट का होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, अगर आप देखोगे SSL सर्टिफिकेशन, तो SSL सर्टिफिकेट जो होता है, SSL सर्टिफिकेट एग्जैक्टली करता क्या है? दैट इज सिक्योर सॉकेट लेयर जो होता है, एग्जैक्टली ये आपको 128 बिट का सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। नाउ ये जो SSL होता है, SSL आपको ग्रीन कलर का एक मार्क प्रोवाइड करता है। तो किसी वेबसाइट को अगर आप देखोगे, आई थिंक ब्राउजर ने इनको स्टॉप कर दिया गाइस आजकल, पहले यहाँ पर ग्रीन टिक आता था गाइस यहाँ पर, और कोई वेबसाइट जो सिक्योर नहीं होती यहाँ पर रेड मार्क आ जाता है। डिड यू गाइज ऑब्जर्व्ड इट? I mean, did you guys got chance to see the difference? रेड मार्क का क्रॉस आता था पहले, राइट? तो ये क्यों आता है? रेड मार्क का क्रॉस आता है बिकॉज ऑफ द HTTP प्रोटोकॉल, ये सिक्योर नहीं होता। और HTTPS प्रोटोकॉल सिक्योर होता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स 128 बिट का एडिशनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म विच इज सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके, सिक्योर सॉकेट लेयर आपको प्रोवाइड किया जाता है। समथिंग कहीं पर होना चाहिए इसका एग्जाम्पल, SSL सर्टिफिकेट इन HTTPS। अगर इसको देखेंगे गाइस तो HTTPS के अंडर एडिशनल समथिंग गाइस लाइक दिस, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो SSL होता है ये एडिशनल SSL सर्टिफिकेट क्या करता है? इन शॉर्ट आपके डेटा को एनक्रिप्ट करता है एंड दैट एनक्रिप्शन मैकेनिज्म इज 128 बिट का एडिशनल मैकेनिज्म विच इज बीन प्रोवाइडेड बाय HTTPS। दैट इज द रीजन HTTPS more secure. Okay, HTTPS is more secure because of this reason. So this is the major difference in between HTTP and HTTPS. It is secure and secure due to because of the SSL. Got it, Revati? Clear? Now I hope you guys may be already knowing this. One more thing guys, ये हो गया हमारा HTTP या फिर HTTPS का पार्ट। तो HTTP या फिर HTTPS का काम क्या होता है? दो डिवाइसेस के बीच में हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करना। दिस इज द मेजर वर्क HTTPS में होता है। नाउ अगर आप लोग गाइस ये वाला पार्ट देखोगे, HTTPS के बाद गाइस कोलन डबल स्लैश के बाद व्हाट इज दिस गाइस? ये जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है? व्हाट इज दिस गाइस? ये URR, ओके।
URI कह रही हूँ, identifier. URI identifier, no. This one जनरल लैंग्वेज में ये Amazon क्या है? व्हाट इज दिस Amazon? व्हाट इज दिस मेक माई ट्रिप? परितोष, क्या होता है ये? कोई भी वेबसाइट बनाना है तो हमें क्या परचेस करना पड़ता है सबसे पहले? डोमेन नेम गाइस, डोमेन याद भूल गए इतने जल्दी? गाइस ये भी चीज़ें अगर हम लोग डिस्कस करते बैठे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. व्हाट इज गाइस, व्हाट इज दिस? दिस इज डोमेन. सो डोमेन क्या होता है एग्जैक्टली? डोमेन क्या होता है गाइस, एंड व्हाई वी नीड अ डोमेन? गाइस दिस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स Amazon, मेक माई ट्रिप, आपका गूगल हो गया गाइस. लेट्स से ये पर्टिकुलर गूगल हो गया, तो दैट गूगल इज नथिंग बट द डोमेन गाइस. गूगल इज नथिंग बट द डोमेन. मेक माई ट्रिप इज नथिंग बट द डोमेन. Amazon is nothing but the domain name. Request response is nothing but the domain name. Am I right everyone? So ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, Amazon है, मेक माई ट्रिप है, गूगल है, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट गाइज दीज आर द डोमेन्स. और वाई वी नीड डोमेन्स? एनीवन? वाई वी नीड डोमेन नेम्स? Why we need domain names? it's represent the particular page kind of a address, not properly, but हाँ address है. एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है. वेरी ट्रू. और कोई? एनीवन एल्स? रेवती, क्या होगा करेक्ट आंसर? टेक्निकल, आई नीड बिट सॉर्ट ऑफ टेक्निकल आंसर. श्रद्धा, एनी आइडिया ऑन दिस? आतिक, तुषार, एनीवन गाइस? कोई तो होगा. ऑलराइट गाइस, सबसे पहले एवरी मशीन इज हैविंग अ यूनिक आईपी एड्रेस. आपने सुना होगा आईपी एड्रेस के बारे में गाइस. आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल. आईपी जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं. कौन से होते हैं? IPv4 एंड IPv6. पता होगा राइट? IPv4 एंड IPv6, वर्जन 4 एंड वर्जन 6. तो गाइस अगर मैं सर्च करता हूँ मेरे डिवाइस का IP, व्हाट इज माय IP, अगर मैं अपना IP सर्च करूँगा गाइस, दिस इज माय IP. सो दिस इज IPv6. ये मेरा IPv6 है राइट. CMD से किसी को IP निकालने आता है? एनीवन? No, command cell होता है. Here guys you can see the IP addresses. मेरे मशीन का this is the IPv4. Can you see this one? 192.168.0.102. इसमें आपको सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी. IPv6 मिल जाएगा. दिस इज़ माई IPv6 गाइस. थोड़ा सा अगर आप देखोगे यहाँ पर, इफ़ यू कैन ऑब्जर्व, दिस इज़ माई IP एग्जैक्टली. जो तो चेंज होते रहता है. IP इज समथिंग जो एवरी टाइम चेंज होते रहता है. तो सिंपली गाइस आप IPs फाइंड आउट कर सकते हो. एवरी मशीन जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसको इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए गाइस उनको हर एक को एक एड्रेस लगता है, एंड दैट एड्रेस इज नथिंग बट इंटरनेट प्रोटोकॉल. IPv4 हो सकता है, IPv6 हो सकता है. तो सिंपली गाइस IP कुछ ऐसे होते हैं. अगर मैंने बोला गूगल का IP एड्रेस कुछ ऐसा है, आई डोंट नो गाइस, मुझे नहीं पता है. अभी हम लोग उसको फाइंड आउट करते नहीं बैठते. ऐसा गूगल का IP एड्रेस कुछ ऐसा है 233.142.127.32. दिस इज गूगल का IP एड्रेस. गाइस गूगल याद रखना इजी है कि ये नंबर याद रखना इजी है? गूगल. और आपको ऐसा बोला होता कि टेक दिस IP एड्रेस एंड एक्सेस द गूगल. गाइस आपको अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स की, आपके जितने भी वेल नोन पर्सन्स होंगे उनके नेम याद रहते हैं कि मोबाइल नंबर्स याद रहते हैं? डेफिनेटली गाइस नंबर्स को याद रखना बहुत डिफिकल्ट है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक मशीन का एक IP एड्रेस होता है, एज परितोष सेड राइट, कि इट रिप्रेजेंट सम एड्रेसेस. ये पर्टिकुलर एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करता है. तो पर्टिकुलर गाइस डोमेन जो होता है, एक पर्टिकुलर डोमेन किसी IP को पॉइंट करता है. इट पॉइंट्स टू द IP, इट पॉइंट्स टू द एड्रेस.
इट पॉइंट्स टू द एड्रेस, राइट। तो गाइस आपको ये डिफिकल्ट ना हो, ऐसे नंबर्स आपको याद रखना डिफिकल्ट ना हो, इसीलिए डोमेन नेमिंग सिस्टम आ गया जिसको DNS बोलते हैं, राइट। DNS डोमेन नेमिंग सिस्टम, एंड दैट इज द रीजन गाइस आपको डोमेन रजिस्टर करना होता है। यू नीड टू रजिस्टर द डोमेन, वेरी सिंपल, राइट। तो गाइस दिस ये जो है गूगल हो गया, आपका अमेजोन हो गया, दीज आर ऑल योर डोमेन्स, ये सारे आपके डोमेन्स हैं। तो दिस वन गाइस डोमेन जो है ये आपका गूगल इज योर डोमेन नेम भी बोल सकते हो गाइस इसको। मेक माई ट्रिप इज अगेन योर डोमेन, स्विगी, जोमेटो गाइस आपका मैकडी, आपका लाइक पिज़्ज़ा हट, everyone guys has their own unique domain names जिससे ब्रांड रिप्रेजेंट होता है। बट टेक्निकली गाइस डोमेन का काम होता है कि आप डोमेन रिप्रेजेंट्स टू द पर्टिकुलर IPs, ओके। डोमेन से एसोसिएटेड जो IP होगा उसको फाइंड आउट करने का काम RARP या फिर ARP करता है, पता होगा, सुना होगा आप लोगों ने, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। लेट इट बी गाइस, दिस इज डोमेन, ये डोमेन है, SSL है, ओके गाइस। आफ्टर द डोमेन ये जो .in है, .com है, what is this guys? डोमेन एक्सटेंशन गाइस, इसको डोमेन एक्सटेंशन बोला जाता है। डोमेन एक्सटेंशन अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे .in का मीनिंग क्या होता है? .in stands for India. right? .US stands for United States, correct? .UK stands for United Kingdom. कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने वाले भी वेबसाइट्स होते हैं। .pk stands for Pakistan, .sl stands for श्रीलंका, .nz, .au, ऐसे आपको सारी चीजें मिल जाएगी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने वाले, राइट। .com क्या होता है गाइस? It's a common. कमर्शियल, राइट। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है गाइस, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन .com को यूज करती है, ठीक है। देन .edu क्या होता है? edu stands for एजुकेशन, राइट एवरीवन। एजुकेशनल वेबसाइट्स को आपने देखा होगा, एजुकेशनल वेबसाइट .edu रखती है। .org भी देखा होगा आपने कभी कभी, राइट। व्हाट इज ORG? ORG stands for ऑर्गेनाइजेशन। सो जनरली गवर्नमेंट के जो वेबसाइट होते हैं .org, .in ऐसा होता है, देखा होगा आप लोगों ने, रादर देन द .com, ठीक है। .edu एजुकेशनल वेबसाइट होगा तो .edu, .org, .in या फिर .edu, .org, .com, लाइक दिस, ऐसे कुछ आपको डोमेन्स मिल जाएंगे। तो डोमेन एक्सटेंशन भी एक गाइज इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेट इट बी, ज़्यादा हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते, बट दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग गाइज, दिस इज योर डोमेन एक्सटेंशन। नाउ अगर हम लोग एंटायरली URL को देखेंगे गाइज, तो URL आपका इस फॉर्म में होता है। सबसे पहले आपका HTTP या फिर HTTPS प्रोटोकॉल होगा, :/ होगा। देन आपका गाइज आफ्टर दैट आपको क्या मिलेगा? यू विल बी हैविंग द डोमेन के बाद गाइज डॉट होगा, उसके आगे डोमेन का एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन गाइज, डोमेन का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा लाइक दिस। इस फॉर्मेट में होता है आपका URL। यू गॉट इट एवरीवन गाइज? कोई क्वेरीज? डोमेन एक्सटेंशन और HTTPS इस फॉर्मेट में आपका होता है URL। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? देखो ये HTTPS है, HTTPS रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इज योर डोमेन नेम, .in इज नथिंग बट योर डोमेन एक्सटेंशन। सारे वेबसाइट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। एम आई क्लियर एवरीवन? किसी का कोई कंफ्यूजन गाइस? एनीवन हियर? क्लियर है राइट? दिस वन गाइस, डोमेन एंड डोमेन एक्सटेंशन। नाउ गाइस एग्जैक्टली आपका URL और URI में डिफरेंस क्या होता है? तो लेट मी टेक दिस एवरीथिंग एट द डाउनवर्ड्स, कहाँ पे ले ले हम लोग, ओके। सो हियर गाइस डोमेन एक्सटेंशन के बाद आफ्टर द डोमेन एक्सटेंशन हियर गाइस मैं कुछ आप लोगों को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। दैट इज समथिंग गाइस, आपका जब डोमेन एक्सटेंशन होता है, डोमेन एक्सटेंशन के बाद समथिंग आपको ऐसा कुछ स्लैश दिखेगा।
दैट इज नथिंग बट गाइस, इसको आप लोग बोलोगे पाथ पैरामीटर। पाथ पैरामीटर, तो पाथ पैरामीटर एग्जैक्टली क्या होता है? पाथ पैरामीटर एग्जैक्टली क्या होता है गाइस? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पाथ पैरामीटर क्या होता है? तो गाइस जैसे कोई वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, लेट्स से दिस इज Amazon। Amazon पे गाइस मैं कुछ सर्च करता हूँ, इफ आई एम सर्चिंग एनीथिंग, देखो इस सर्च बार में मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम सर्च कर रहे हैं स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच जैसे ही हमने सर्च किया गाइस, कैन यू सी हियर, यहाँ पर स्मार्ट वॉच ऐड हो गया, राइट एवरीवन? ये हमने देखा था, बट गाइस हियर अगर आप देखोगे HTTPS, ये क्या है www आपको पता है? देन गाइस ओके, वी मिस्ड वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस कर दिया। यहाँ पर आपका www भी होता है ना। व्हाट इज www? दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, आपको पता ही होगा, करेक्ट गाइस? वर्ल्ड वाइड वेब ये भी चीज़ें होती है, राइट? नाउ गाइस हियर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो HTTPS, फिर www डॉट, दिस इज डोमेन, Amazon इज योर डोमेन, .in इज योर डोमेन एक्सटेंशन। इसके बाद गाइस कुछ चीज़ें दिख रहा है आपको, ये /NS, कैन यू ऑब्जर्व दिस एवरीवन? कैन यू ऑब्जर्व दिस? इसको क्या बोला जाता है? डोमेन एक्सटेंशन के बाद किसी भी API को देखो, ऑब्जर्व एनी API, अगर आप किसी भी API को देखोगे गाइस, इफ यू ऑब्जर्व एनी API, तो गाइस ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन, इसके बाद कैन यू सी दिस API/users एवरीवन? कैन यू सी गाइस एवरीवन? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आप इस चीज़ को अगर अंडरस्टैंड करोगे तो इसको बोला जाता है पाथ पैरामीटर। सो व्हाट इज पाथ पैरामीटर? बेसिकली पाथ पैरामीटर क्या होता है गाइस, किसी भी मशीन में कोई भी डेटा रखा होगा, तो फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्यूमेंट्स के अंडर गाइस, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स, ओके, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंडर आई हैव दिस ऑटोमेशन का फोल्डर, इसके अंडर मेरा डेटा है। तो गाइस डोंट यू थिंक दिस इज माय पाथ? और पाथ ऐसे ही होता है एवरीवन, यस और नो? दिस इज अ पाथ, राइट? और पाथ ऐसे ही होता है। और सर्वर क्या होता है गाइस? सर्वर इज ऑल्सो वन ऑफ द मशीन। सर्वर के ऊपर भी पाथ होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो सर्वर के ऊपर आपका डेटा किसी फोल्डर्स के अंडर रखा होगा, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन /API नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंडर यूजर्स नाम का एक फोल्डर होगा, राइट एवरीवन? सो ये जो चीज़ें हैं, दिस इज योर पाथ पैरामीटर, दिस इज योर पाथ पैरामीटर। नाउ गाइस लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन, दिस वन इज योर path parameter, this is your path parameter, API/user is your path parameter। path parameter के बाद guys there is one more thing, just give me 2 minutes guys, हम लोग wind up करते हैं। then we have a query parameter guys, next one is query parameter। तो query parameter क्या होता है? query parameter मतलब guys डेटाबेस को query, डेटाबेस में query जनरेट करने के लिए, फिर डेटाबेस के ऊपर query एग्जीक्यूट करने के लिए we need a query parameter, we need the query parameter। तो query parameter एग्जैक्टली हम लोग समझेंगे क्या होता है। we need the data। तो गाइस आपका query parameter क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है। query parameter कहाँ से स्टार्ट होता है? query parameter will start from क्वेश्चन मार्क। तो गाइस देखो इस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन को देखो या फिर Amazon को देखो। सो गाइस डोमेन एक्सटेंशन के बाद ये स्लैश से लेके क्वेश्चन मार्क से पहले तक, क्वेश्चन मार्क से पहले तक जो भी चीज़ें होगी इसको मैं क्या बोलूँगा? आई विल कॉल इट एज अ पाथ पैरामीटर, पाथ पैरामीटर। और गाइस क्वेश्चन मार्क के आगे का जो भी पार्ट है, क्वेश्चन मार्क के आगे का जो भी पार्ट है, एवरीथिंग आफ्टर द क्वेश्चन मार्क, इसको हम लोग बोलेंगे we will call it as a query parameter everyone। see I'll try to explain you one thing here। इस particular guys API को अगर हम लोग देखेंगे तो guys ये https www.requestresponse.in, this is your domain name, right? इसके आगे ये वाला जो पार्ट है API/users, ये क्या रहेगा? This will be your path parameter until the question mark, till the question mark।
डोमेन एक्सटेंशन के बाद आपको ऐसी चीजें दिखी तो आप इसको क्या बोलोगे एवरीवन? यू विल कॉल इट एज अ पाथ पैरामीटर टिल द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के आगे का जो पार्ट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वेश्चन मार्क के आगे का पार्ट, दिस इज योर क्वेरी पैरामीटर, this is your query parameter everyone. So the query parameter starts with the question mark. और किसी भी API को देखो guys. Now let me come to the part that is nothing but the URI. What is URI? URI exactly होता क्या है guys? तो URI is nothing but, सबसे पहले guys आपका URI ऐसा कुछ होता है, that is सबसे पहले आपका URL होता है. You know the form of URL right? पूरा URL होगा, URL के साथ guys, URL के साथ डैश करके स्लैश करके आपका रहेगा, यू विल बी हैविंग द पाथ पैरामीटर होगा. पाथ पैरामीटर के बाद क्वेश्चन मार्क होगा. क्वेश्चन मार्क के आगे क्या चीज़ें होगी गाइस? क्वेश्चन मार्क के आगे चीज़ें होगी क्वेरी पैरामीटर. और गाइस इन सारी चीज़ों को पाथ पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर एंड URL स्लैश गाइज आपका पाथ पैरामीटर, क्वेश्चन मार्क आपका क्वेरी पैरामीटर, ये सारी चीज़ें मिलके बन जाता है आपका, सॉरी नॉट URL, आपका बनता है URI. URI स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर. दैट्स इट गाइज. URI स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर. तो आपका URI बनता है. URI किससे बनता है गाइस? URI बनता है आपका URL के बाद पाथ पैरामीटर के बाद में क्वेरी पैरामीटर. गाइस ऑब्जर्व एनी वेबसाइट. ओके, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस. यहाँ तक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स .in डोमेन एक्सटेंशन तक ये कौन सा पार्ट है? दिस इज योर URL के आगे गाइस ये /API/users टिल द क्वेश्चन मार्क, ये पार्ट कौन सा रहेगा? दिस विल बी योर पाथ पैरामीटर गाइस. क्वेश्चन मार्क के आगे का पार्ट, क्वेश्चन मार्क से आगे क्या स्टार्ट होगा? क्वेश्चन मार्क के आगे स्टार्ट होगा क्वेरी पैरामीटर. किसी भी वेबसाइट को देखो, Amazon को देख लो गाइस, दिस इज योर URL के आगे स्लैश करके जो भी रहेगा दैट इज पाथ पैरामीटर. क्वेश्चन मार्क के आगे का जो भी पार्ट होगा दैट विल बी योर क्वेरी पैरामीटर. मेक माई ट्रिप पे चले जाते गाइस. दिल्ली टू बैंगलोर फ्लाइट बुक करना है 5 अगस्त का. मेक माई ट्रिप गाइस, ये है आपका URL के आगे गाइस सर्वर के ऊपर फ्लाइट नाम का एक फोल्डर है, फ्लाइट के आगे सर्च नाम का एक फोल्डर है. तो टिल द क्वेश्चन मार्क ये जो पार्ट है, क्वेश्चन मार्क से पहला वाला पार्ट गाइस, व्हाट इज दिस? दिस इज योर पाथ पैरामीटर. क्वेश्चन मार्क के आगे की चीज है दैट इज योर क्वेरी पैरामीटर. व्हाट इट एवरीवन? प्रिया समझा ये? रेवती, श्रद्धा, परितोष, निशा, एवरीवन गाइस. आतिक कोई क्वेरीज? क्लियर है? गीतांजलि, तुषार गाइस आप लोगों को कोई क्वेश्चन? यू गॉट इट राइट एवरीवन? ठीक है, ऑलराइट. कल एक बार इसके ऊपर फिर से डिस्कस करते हैं. लेट्स वाइंड अप इट फॉर द टुडे. थैंक्स ऑल.